जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बूढ़ी माँ की आस्था एवं उसके विश्वास को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें तथा इस वीडियो का पूर्ण आनंद लें। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गणेश भगवान अपने सिंहासन पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा, क्यों न मैं बालक बनकर पृथ्वी लोक में जाऊं और अपने भक्तों की परीक्षा लूं। फिर गणेश जी धरती पर एक लड़के का रूप लेकर आते हैं। वह एक चम्मच में घी और एक हाथ में दूध और कुछ चावल के दाने लेकर इधर उधर बोलते हैं कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन कोई उनकी बातों को ध्यान नहीं देता है और लोग उस बच्चे को देखकर हंसने लगते हैं और मजाक बनाने लगते हैं। गणेश भगवान बालक के रूप में इधर उधर घूम ही रहे थे कि थोड़ी दूर में एक झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी के नीचे एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने बच्चे की आवाज़ सुनते ही बच्चे को बुलाया और बोली, लाओ बेटा, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ उस बच्चे को अपनी झोपड़ी में लेकर गई और एक छोटे से बर्तन में उस खीर को पकाने के लिए चढ़ा दिया। जब खीर बनी तो वह बहुत सारी हो गई। बूढ़ी दादी के पास जितने बर्तन थे उसमें डालती गई, लेकिन वह खीर रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वह और ही बढ़ती जा रही थी। अब दादी माँ के पास बर्तन नहीं बचे थे। तब दादी माँ बोली, बेटा, अब मेरे पास बर्तन नहीं बचे हैं और ये खीर तो बढ़ती जा रही है। तो बालक ने बोला, दादी जाओ, आसपास के घरों से बर्तन मांग कर लाओ। बूढ़ी दादी बर्तन को ले आई। उसने जैसे ही बर्तन में खीर को डाला, वह बहुत सारी हो गई थी। अब खीर को रखने के लिए एक भी बर्तन नहीं बचे थे। बूढ़ी माँ ने जितने बर्तन थे सब में खीर को डाल दिया था। बूढ़ी दादी ने बोला, बेटा, इतनी सारी खीर का मैं क्या करूं? तब वह बालक बोला, दादी आप जाओ और गांव के लोगों को भोज के लिए बुला कर लाओ। पूरी नगरी में सबको खीर खाने का न्योता देकर आओ। अब बूढ़ी दादी गांव में न्योता देने पहुंची और सबसे बोलने लगी, आज मेरे घर खीर खाने आना, आज मेरे घर खीर खाने आना। दादी की बातों को सुनकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और बोले, ये बुढ़िया तो खुद भीख मांग कर ले जाती है और वह खाना खाती है, यह क्या न्योता करेगी? और यह बोलकर सब उसके ऊपर हंसने लगे और जोर जोर से उसका मजाक बनाने लगे। फिर लोगों ने सोचा, चलो भाइयों, यह हम लोगों को क्या खीर खिलाएगी, लेकिन फिर भी हम इसके यहाँ चलते हैं और इसका उपहास उड़ाएंगे। और इधर दादी माँ गांव वालों को न्योता देने गई ही थी। उधर उसकी बहू ने सोचा कि माँ तो गांव वालों को न्योता देने गई है, क्या पता अब यह खीर बचेगी भी या नहीं, क्यों न मैं इस खीर को पहले ही खा लेती हूँ, बाद का संशय ही नहीं रह जाएगा। और वह एक थाली में खीर ले जाकर अपने कमरे में बैठ गई और बोलती है, जय हो गणेश भगवान, आपका भोग लगे। और ऐसा कहकर वो खीर को खाने लगती है। उधर लोग खीर खाने आते हैं और सबने पेट भरकर खीर खाई और लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ। अब लोगों ने खीर खाकर वहाँ से विदाई ली। बूढ़ी माँ ने बोला, चलो गांव वाले तो चले गए, बेटा आओ हम लोग भी खाना खा लेते हैं। तब वह बालक बोला, माँ, हम तो खीर पहले ही खा चुके हैं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। बूढ़ी माँ अचंभे में पड़ गई और बोली, बेटा, हमने तो तुमको खाते नहीं देखा। तो वह बालक बोलता है, माँ, आपकी बहू ने तो पहले ही भोग लगा दिया और बोला, गणेश भोग लगाना, तो मैं तो खा लिया। बूढ़ी माँ खुश होकर बोलती है, बेटा, तुम गणेशा हो? तो बालक ने बोला, हाँ माँ, मैं गणेशा हूँ। और यह कहकर गणेश भगवान बूढ़ी माँ को बहुत सारा आशीर्वाद दिए और दादी माँ बहुत खुश हुई। और जाते जाते गणेश भगवान बूढ़ी माँ की कुटिया को अपने पैरों से स्पर्श किए। दादी की कुटिया महल में तब्दील हो गई और वह धनवान बन गई और अब उसके नौकर जाकर भी काम करने के लिए लग गए थे। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसका मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।